नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के जो 50 चार्ट है वो सभी स्टॉक एक एक करके देखेंगे। चार्ट पे क्या दिखा रहा है, पैटर्न कौन सा है, पॉइंट एंड फिगर में बुलिश और बेरिश लेवल किस लेवल के नीचे और हो सकता है, या कौन सा अवॉइड आप कर सकते हो जो कि न्यूट्रल हम बोल सकते हैं। सो जो बुलिश है वो बुलिश, बेरिश, और तीसरा थर्ड जो हो सकता है कि न्यूट्रल, यानी अवॉइड आप कर सकते हैं या न्यूट्रल स्ट्रेटजी आप उस पर बना सकते हो। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ब्रेथ एनालिसिस भी, ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में, और बजिंग सेक्टर भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। थर्सडे को निफ्टी 101 पॉइंट निगेटिव क्लोज, यानी 101 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया, और बैंक निफ्टी 216 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। थर्सडे को आपका जो अगर हम देखें ये मूव जो था, एक दिन प्लस एक दिन माइनस, कुछ इस तरह से ही चल रहा है, एक पुल बैक और फिर से डाउन साइड, बट ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है अभी भी बेरिश ही है। हाँ, आज देखेंगे जरूर कि मंडे के लिए क्या कुछ सेटअप चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा सेक्टर जो है जिस पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं, निफ्टी का ये इंट्राडे का चार्ट है, और यहां जैसे हमने बोला था कि ये पॉसिबल जो जोन है, ये जो बॉटम, ये एक मेजर जो दिख रहा है। अब करंट जो सिनारियो की अगर हम बात करें तो 21,200, तो 200 अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल जो जोन है ये एक 21,100 के करीब में, तो 100 पॉइंट वहां एक सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे जाएगा तो ये मल्टीपल सपोर्ट है, बट अगर 21,100 नीचे ही अगर ओपन होता है, ये फ्यूचर पे हम बात करें, तो पॉसिबल एक फिर से आपको एक सेल ऑफ दिख सकता है। बट ओवरऑल अभी ये जो है एक साइडवेज मूव हम जिसको बोल सकते हैं कि 2 दिन में जो बना है साइडवेज मूव है। तो मंडे के लिए जो लेवल्स है 21,400 के ऊपर, यानी अभी ये प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें, तो 21,400 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। अगर 400 के ऊपर में ही क्लोज होता है तो फर्स्ट साइन रहेगा जहां पे ये इंडिकेट होगा कि अब शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हो कि जो ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है बेरिश टू बुलिश में, लेकिन सेटअप अभी भी बेरिश ही दिख रहा है मुझे। 21,200 के नीचे, यानी 225 के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको एक डाउन साइड मूव मिल सकता है 21,100 और उसके नीचे तक। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। बैंक निफ्टी का इंट्राडे की बात करें तो बैंक निफ्टी आज यानी थर्सडे को जो है ये अच्छा एक पुल बैक जो दिया। इवन निफ्टी भी थर्सडे को एक लास्ट हाफ एन आवर आप बोल सकते हो, हाफ एन आवर है, इसमें एक बड़ा मूव यानी रिकवरी आपको देखने को मिला। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रीवियस 2 एंकर, यानी अभी अगर हम देखें ये एक एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है, इसके ऊपर में तो नहीं गया है, लेकिन मंडे के लिए अभी लास्ट 2 एंकर आपका ये हो जाएगा। अगर जहां पे जो दिख रहा है निफ्टी उसके ऊपर में ही सस्टेन हो रहा है तो पॉसिबल ये एक फिर से एक यानी पुल बैक आपको दिखेगा अपसाइड के लिए। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी मुझे बेरिश ही दिख रहा है, बुलिश में तो नहीं दिख रहा है। सो मंडे के लिए अगर 45,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 45,500 तक और इवन 900 तक, और डाउन साइड मूव अगर 44,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 170 और 45 इवन 43,660 ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है। ईओडी पे देखें तो निफ्टी बैंक का यस अभी भी कॉलम ऑफ वो कंटिन्यू है, और हमने ये बोला था कि ये पॉसिबल ये एक जोन हो सकता है कि जहां पे एक सपोर्ट ले 43,979 और 45,577 और 40, यानी 400 और 44,400 और 500 ये एक पॉसिबल जोन है जहां सपोर्ट ले सकता है। बट सी, अगर जब भी अगर डाउन साइड अगर ओपन हो रहा है
तो जनरली हम अवॉइड करते हैं सपोर्ट देखना, वहां पे रेजिस्टेंस आपको देखना चाहिए, एवरी रेजिस्टेंस पे सेल होना चाहिए जब भी टर्न होगा। बिकॉज अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जब तक ये एक भी प्रीवियस जो इमीडिएट जो टॉप है उसको ब्रीच नहीं करता है, तब तक हम नहीं बोल सकते कि शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो उसके लिए ब्रीच होना बहुत ही जरूरी है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बेयरिश है। निफ्टी 50 की बात करें तो यहां ये एक काउंट जरूर ओपन है 20,890 का। अगर डाउन साइड मूव है यानी 21,225 के नीचे अगर जाता है, क्लोज होता है, तो पॉसिबल एक फिर से आपको 890 तक आपको दिख सकता है। अगर मूविंग एवरेज यानी 21,575 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, तो आपको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज क्लोजिंग बेसिस पे तो नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी मुझे वीक दिख रहा है। यस, यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन, बट कॉलम कंसोलिडेशन यहां डिस्पैरिटी नहीं है तो बहुत ज्यादा कॉलम कंसोलिडेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रेंड तो आइदर वे तो मिलना है। अगर 200 के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउन साइड जरूर आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ये आपका 21,200 का जो हमने प्लॉट किया था, ये कॉल और टीओआई चार्ट है। सो इसके एक डाउन साइड दिया, फिर से अपसाइड, और उसके बाद ये डाउन साइड कुछ इस तरह से। तो ये हम हमेशा डिस्कस करते हैं। अब आपको ओआई के चार्ट पे हम एक बार दिखाते हैं कि ओआई में क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट, और इसके लिए हम ऑप्शन हमेशा यूज करते हैं। सो 25 जैन का, जो कि आज अगर 1 फेब का अगर हम देखें कि 1 फेब में क्या आ रहा है, तो कुछ बड़ा ये नहीं, 22,500 एक दिख रहा है और एक 21,000। तो अभी क्लियर पिक्चर तो नहीं दिख रहा है। यहां पे एक बड़ा रेंज दिख रहा है। मंडे को देखेंगे, बिकॉज ये एक आप बोल सकते हो कि बड़ा वीकेंड था, एक फ्राइडे था, सैटरडे, संडे, और फिर से आपका मंडे को ओपन हो गया। तो उस दिन समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। अब अदर एसेट क्लास में, यहां तो अदर एसेट क्लास अगर हम बात करें, अभी भी यस, निफ्टी जो है डी स्मार्ट लाइन के सपोर्ट पे जरूर खड़ा है। बट जिस दिन जैसे ही अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक का आपको डाउन साइड शुरू है। बिकॉज यहां पे अदर एसेट क्लास जो है यूएसडी, आईएनआर और जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 जो आरएस चार्ट पे है, यहां आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस है। अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और इस पे आपको नजर रखना चाहिए। तो मंडे को फिर से हम देखेंगे इवनिंग में कि क्या ये हिंट दे रहा है। मंडे का क्लोजिंग भी फिर से इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग अगर दे देता है तो एक साइन रहेगा कि अब थोड़ा संभल जाओ। अब बजिंग सेक्टर की बात करें कि बजिंग में कौन सा स्टॉक, तो आप यहां से अगर जोन में जाओगे और 8 जोन में ब्रेथ स्कैनर है, इसको रन करोगे, शो एज चार्ट करेंगे, तो कल जो था कल का जो बजिंग सेक्टर में जो सेक्टर आ रहे थे, और ये जो टॉल बार जो आपको दिख रहा था 20-30 इस तरह का ये था। आप आज देखो, अब टॉल बार जो है थोड़ा बड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, भले ही निफ्टी जो है थर्सडे को थोड़ा निगेटिव क्लोजिंग दिया, बट सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, पर्टिकुलर यानी स्मॉल सेक्टर जो हम जैसे बोलते हैं कि डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, शिपिंग हुआ, तो ये सब जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म दिखा थर्सडे को। तो उसमें कौन सा बजिंग सेक्टर आपको देखना चाहिए, और बजिंग सेक्टर में कौन सा है, तो एक बार डिफाइन एज माइनिंग। माइनिंग हमको, आपको याद होगा कि लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि माइनिंग पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहां पे रेलवे फिर से हमको दिखा है कि जहां पे एक बजिंग सेक्टर रेलवे में, तो आप बजिंग में रेलवे पे ध्यान रखिए। एक माइनिंग हुआ, माइनिंग पे आप ध्यान रखिए, और टी कॉफी जो सेक्टर है, ये मीडिया इंडेक्स। सो मीडिया इंडेक्स, टी कॉफी में छोटा यानी स्मॉल स्टॉक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम वहां पे एक अपसाइड कोई 1-2 स्टॉक भी खींच सकता है। बट मीडिया पे ध्यान रखिए, रेलवे हुआ और माइनिंग हुआ, ये 3 सेक्टर, यस, ये तीनों सेक्टर पे आप नजर रख सकते हो। ये तीनों सेक्टर का बजिंग है। अब अगर हम बात करें कि बजिंग में रेलवे अगर आया है तो कौन सा स्टॉक, तो आप मैट्रिक्स में जाके मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर रन करते हैं, और यहां पे अगर हम रेलवे प्लॉट करते हैं,
सो रेलवे में राइट्स हुआ, रेलटेल हुआ, आईआरएफसी, ये सब जो है स्टॉक अच्छा खासा दिख रहा है कि आउट परफॉर्म। यहाँ पे इस पे आप नजर रखिए, राइट्स पे, रेलटेल जो है इस पे नजर रखिए। तो ओवरऑल जो है रेलवे पे आपको नजर रखना है। वैसे ही माइनिंग पे आपको, ये यहाँ पे रेलवे में जो आईआरएफसी, आरबीएनएल, टेक्स रेल, ये सब पे नजर रखिए। माइनिंग का आप रन करके देख सकते हो कि माइनिंग में, और जनरल माइनिंग में जो है जीएमडीसी जो है, वो कोल इंडिया हुआ, जीएमडीसी हुआ, एमओआईएल, ये सब पे आप नजर रख सकते हो। बिकॉज जब आप रन करोगे वहां पे एक दिख रहा है कि एक बड़ा मूव पॉसिबिलिटी है। तो बजिंग सेक्टर इज द बजिंग सेक्टर, और उसका स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है थ्रू अल्टीमेट मैट्रिक्स, ये आप एक मेथड आप सेलेक्ट करके चल सकते हो कि कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। अब फटाफट देखते हैं निफ्टी 50 के जो स्टॉक है वो कैसा बिहेव करते हैं। तो हम एक चार्ट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और इसमें हमने 0.25% बॉक्स साइज भी डिसाइड कर लिया। इस पे मूविंग एवरेज रिमूव करके और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां से ऑटो हम प्लॉट कर लेते हैं। ग्रुप हमने सिलेक्ट किया निफ्टी 50। सो ये अदानी का चार्ट है। अब अगर करंट चार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे जल्दी डबल बॉटम सेल, बट इसको अवॉइड हम कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि यहां एक चलो आपके हेल्प के लिए एक मूविंग एवरेज भी, बिकॉज जिसको मूविंग एवरेज के ऊपर है, नीचे है, इस तरह का, तो यहां पे अवॉइड आप कर सकते हो। बट ओवरऑल जो सेलिंग अगर है, ये कहां तक आ सकता है अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, तो ये पॉसिबल जो जोन जो आपको 2745, 2585, बट यहां पे कंजन आपको दिख रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं है। तो क्लियर जिधर ब्रेकआउट होगा उधर ही हम बात करेंगे। तो अदानी का ये, उसके बाद अदानी पोर्ट्स, यहां पे भी अवॉइड आप कर सकते हो। अभी करंट कोई भी फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल बुलिश ब्रेकआउट, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि अपोलो हॉस्पिटल पे आप ध्यान रखिए, और एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है। उसके बाद अगर कोई फॉलो थ्रू आता है तो ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। एशियन पेंट एक मेजर कॉलम ऑफ ओ में है, सपोर्ट पे जरूर है, बट नेक्स्ट फॉलो थ्रू, बिकॉज करंट जो है अफोर्डेबल नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, यानी आप अवॉइड करेंगे। एक्सिस बैंक में भी यस डाउन साइड ये पॉसिबल 1000 तक आ सकता है, बट करंट सिनारियो की अगर हम बात करें, अफोर्डेबल यानी नहीं है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, रिस्क बड़ा है, तो वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे। यहां पे बजाज ऑटो कंटिन्यूअस हम बोलते आ रहे हैं कि बजाज ऑटो में बुलिश एबीसी ब्रेकआउट, फिर से बुलिश है, उसके बाद कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू। सो एवरी कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू पे आपको नजर रखना चाहिए। बजाज ऑटो में बजाज फिनसर्व अवॉइड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस का, यानी बज फाइनेंस, यहां पे भी अफोर्डेबल रिस्क मुझे नहीं दिख रहा है। भारती एयरटेल ब्रेकआउट, यस कॉलम ऑफ ओ में है, तो कॉलम अगर रिवर्स अगर होता है, सो कॉलम रिवर्स है, यानी 1172 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो पॉसिबल एक आपको यहां पे फिर से मूव आपको मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस पे आप नजर रखिए। भारती एयरटेल, बीपीसीएल बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बीपीसीएल इवन एनर्जी भी जो है उसका आउट परफॉर्मर में आया था लास्ट वीक की बजिंग में। तो यहां अगर डबल टॉप बाई आता है, डबल टॉप बाई वैल्यू मतलब 484 के ऊपर, इस पे आप नजर रखिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 462 का है, तो यहां क्लोजिंग बेसिस पे इस पे नजर रखिए। ब्रिटानिया पे यस, यहां पे ट्रायंगल, शॉर्ट ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि डबल टॉप बाई 5716 है। बट मोमेंटम कहां से आएगा? मोमेंटम जो इसमें अगर चाहिए शार्प मोमेंटम, तो 5295 के ऊपर, यानी 5300 के ऊपर अगर जाता है तो मोमेंटम आएगा। सो 5300 के ऊपर में ही अगर मोमेंटम के लिए आप ध्यान रखें। सिप्ला आप बोल सकते हो कॉलम ऑफ ओ में यहां पे जरूर है, लेकिन यहां कॉलम कंसोलिडेशन थोड़ा मुझे दिख रहा है, तो सिप्ला पे नेक्स्ट ब्रेकआउट पे ही आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कोल इंडिया पे जो जैसा बोले कि यहां एक सपोर्ट लिया है कॉलम ऑफ 2O एट सेम लेवल, उसके बाद कॉलम ऑफ एक्स में मूव हुआ है। डबल टॉप बाई का जो लेवल है यानी 400 के ऊपर अगर जाता है, तो पॉसिबल एक मूव आपको दिख सकता है। बिकॉज इसका 1% का भी चार्ट अगर हम देखें स्ट्रांग है, 3% भी बुलिश है, तो पॉसिबिलिटी है कि डबल टॉप बाई तो पे आप ट्रेड। दिविज लैब अफोर्डेबल नहीं है, तो विल अवॉइड।
डॉक्टर रेड्डी यहां ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ब्रेकआउट आपका ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू, ये इंटरेस्टिंग है। सो ओवरऑल हमको जो दिख रहा है, आइदर करंट सिनारियो में अभी तक जो इतना भी चार्ट देखे निफ्टी 50 का, उसमें या तो अफोर्डेबल नहीं है या वेट करना है नेक्स्ट फॉलो थ्रू का, बिकॉज अफोर्डेबल नहीं है और ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक में पॉसिबल एक आपका अगर कॉलम ऑफ ओ में है तो एक पुल बैक हो सकता है। यहां आप जैसे आइसर मोटर अवॉइड करेंगे बिकॉज करंट सिनारियो पे नहीं है। ग्रासिम में भी कुछ नहीं है। HCL टेक इंटरेस्टिंग दिखा, अब बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, उसके बाद ये कॉलम से भी आप ब्रेकआउट, यानी 16161666 का काउंट भी ओपन है, लेकिन एक्टिवेट कब होगा? अगर 1577 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। HDFC बैंक, ये एक बड़ा फॉल आने के बाद भी यस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया है, बट अगर यहां फॉलो थ्रू अगर आता है तो ये एक देखना रहेगा 1425 के नीचे। अगर क्लोज हो जाता है 1425 के नीचे तो पॉसिबल फिर से एक मूव आपको डाउन साइड मिल सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 1455, बट यहां जो आप देख रहे हो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया है, तो मंडे को आप देखो नेक्स्ट वीक में क्या ये क्लोजिंग किधर दे रहा है, उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। बट अगर 25 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा इस पे कॉशियस, मैंने अभी यहां से और रहना ही चाहिए। HDFC लाइफ रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। हीरो मोटो यहां पे भी रिस्क रिवार्ड बुलिश चार्ट है बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, सो फॉलो थ्रू। अगर हिंडाल्को में नेक्स्ट फॉलो थ्रू न्यूट्रल है। HUL ये भी आप न्यूट्रल है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ICICI बैंक, ये अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर दिख तो एकदम आप बोल सकते हो कि यहां पे ऑलरेडी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, कॉलम रिवर्सल पे अगर लेते हो तो 998 है। अगर आप कंजर्वेटिव अगर आप बात करें तो 1031 के ऊपर ही अगर क्लोज होता है तो लेना चाहिए। इंडसइंड बैंक पे भी सपोर्ट लिया 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे, रिवर्स हुआ है तो करंट सिनारियो में हम अवॉइड करेंगे। इन्फी HCL टेक ऑलरेडी अगर ये दिख रहा है, यहां पे भी इन्फी पे भी बुलिश है, पैटर्न फेलियर लेवल 1641। सो IT HCL टेक और इन्फी दो बुलिश चार्ट मुझे दिखा। ITC कंसोलिडेशन फेज में तो अवॉइड करेंगे, कोई भी बेरिश भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। JSW स्टील में भी न्यूट्रल है तो अवॉइड करेंगे। कोटेक बैंक जो दिख रहा है क्लियर नहीं है पिक्चर, जब भी क्लियर पिक्चर नहीं है तो उसको अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। LNT, अब ये क्लियर पिक्चर है, यहां पे कोई भी बुलिश पैटर्न, बुलिश फॉर्मेशन, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो डबल टॉप बाय 3650 के ऊपर आप देख सकते हो यहां पे LNT का। LTIM ये एक नेगेटिव दिख रहा है, पॉसिबल 5215 तक का। पैटर्न फेलियर लेवल जो है आपका 5662 आपको दिख रहा है। महिंद्रा का यस अवॉइड करना चाहिए बिकॉज क्लियर यहां पे नहीं दिख रहा है। मारुति का भी अगर ये ब्रेकआउट अगर आता है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का, जो कि लेवल है ऑलमोस्ट 9900 सॉरी ये लेवल है 9800 का, अगर 9830 यानी 9800 के नीचे अगर जाता है तो आपको पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव जो मिल सकता है 400-500 पॉइंट का, जो कि 94 और 9300 तक का ये काउंट भी ओपन है, तो इस पे आप नजर रखिए। बट यहाँ कॉलम छोटा होते जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि सेल जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है, बेयर जो है थोड़ा वीक पड़ रहा है सेलिंग प्रेशर में, बट 98 के नीचे फिर से अटैक आ सकता है यानी बेयर का। NTPC अगर हम बात करें, यस बुलिश ही है और यहाँ 315 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल 315 316, तो आपको इस पे नजर रखना चाहिए। पैटर्न फेलियर लेवल जो है 300 का है। ONGC नहीं है। पावर ग्रिड में चार्ट बुलिश है, अफोर्डेबल यानी 230 के 32 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल है, बट चार्ट बुलिश ही है। रिलायंस चार्ट बुलिश है बिकॉज कॉलम रिवर्सल में, बट यहां कॉलम कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है, किसी कोई कहीं ब्रेकआउट बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबल एक कॉलम कंसोलिडेशन की तरफ। SBI लाइफ अवॉइड कर सकते हैं। SBIN यहां पे भी क्लियर अभी पिक्चर नहीं है,
तो अवॉइड करना चाहिए। सन फार्मा डबल टॉप बाई का जो लेवल है यानी 1385 के ऊपर, इस पे आप नजर रखिए। ये एक बड़ा मूव आपको दिख सकता है जो कि अपसाइड अगर देखें तो 1463 तक हो सकता है। टाटा कंज्यूमर नहीं कुछ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में भी अवॉइड कर सकते हो। टीसीएस नहीं है, टेक केम नहीं। यहां पे टाइटन एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है फिर से। अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो ये एक पॉसिबल एक एबीसी ब्रेकआउट भी होगा और 3816 के नीचे ऊपर और 3730 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं है। यूपीएल क्लियर बेरिस है, जैसे बुलिस जो था बेरिस है, तो एवरी डबल बॉटम सेल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 534 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल 547। विप्रो यहां पे अभी कंसोलिडेशन है तो ब्रेकआउट, यस चार्ट शॉर्ट टर्म में जरूर बुलिश है बट ओवरऑल कंसोलिडेशन है तो अवॉइड करेंगे। तो ये आपका निफ्टी 50 का 50 स्टॉक रहा जहां पे बुलिश और बेरिश हमने बात किया और जो न्यूट्रल है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो ओवरऑल समझ में आया कि थोड़ा हो सकता है कि कहीं जो सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर जो लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है वहां पे फॉलो थ्रू रिक्वायर्ड है और फॉलो थ्रू के लिए एक पुल बैक हो सकता है कि किसी स्टॉक में हो और उसके बाद नेक्स्ट जो डबल बॉटम सेल आता है, नेक्स्ट जो बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।